आजकल महाराज जी क्या कहते हैं बच्चे, पिताजी आप समझते नहीं, कहते हैं ना बड़ों से, आप समझते नहीं। अब उनसे पूछो कि भले आदमी इसमें पिताजी कौन है और पुत्र कौन है। पिताजी बुद्धू हो गए, तुम समझदार हो गए। चेले गुरुजी से कहते गुरुजी तो समझते नहीं। अरे हम पूछते हैं ऐसे बुद्धू चंद को गुरु तुमने बनाया ही क्यों जो समझता नहीं। पर चेले कहते गुरुजी नहीं समझते, पुत्र कहते पिताजी नहीं समझते, तो तुम लाल बुझक्कड़ हो, तुम समझते हो। ऐसे पुत्र को, ऐसे शिष्य को पुत्र शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। जीवतो वाक्य करणात्, ये पुत्र का शिष्य का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, जब पिताजी अथवा गुरुदेव भगवान के धाम को चले जाएं तो अपनी पूरी उदारता लगा करके उनका उत्सव महोत्सव करे, शास्त्रीय विधि से उनका अंत्येष्टि विधान करे। और गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करे। ये तीन काम करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार, और नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं। गया में 16 दिन 17 दिन जाकर श्राद्ध जरूर हर भारतीय आस्तिक मनुष्य को करने चाहिए। और फिर गया पिंड के बाद भी पिंडदान छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध। अब कल लोग क्या करते हैं, खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा दिया, हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं, सविधि श्राद्ध करो। श्राद्ध कर्ता द्वारा भोजन कर ले तो श्राद्ध नष्ट हो जाता, उसको कौए की योनि में जाना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दूसरी बार भोजन कर ले, उसे कौआ बनना पड़ता है। पुनर्भोजी च वायसः, उसे कौआ बनना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता यजमान को भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र और एकमात्र कारण है पितृगणों का रुष्ट होना। परिवार में दुष्ट दुराचारी स्वेच्छाचारी बालकों का जन्म लेना, ऊट पटांग खान पान वाले लोगों का जन्म लेना, या कोई भयंकर आदि व्याधि रोग से ग्रसित हो जाना, या भूत प्रेत आदि का उपद्रव घर में शुरू हो जाना, या संतानहीनता आ जाना, अथवा व्यापारिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाना, ये सब पितरों के रोष का परिणाम है। आज एक माता जी बोल रही थी, महाराज जी बड़े दुख की बात है, मारवाड़ी समाज हमारे यहाँ तो खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा देते। आज पिताजी की तिथि है, आज दादाजी की तिथि है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। भैया पितृकर्म से उदासीन मत हो। ये स्वधा देवी पितरों की कर्म की अधिष्ठात्री शक्ति है। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज जी एक और विशेष बात बता दें, हमारे केवल इस जन्म के पूर्वज नहीं हैं, अनेकों शरीर हो चुके हैं, उन अनेकों शरीरों के पूर्वज हैं। और कौन कौन किस योनि में पड़े हैं पता नहीं, अपने कर्म के अनुसार। तो जब हम उनके लिए जलदान पिंडदान करते हैं तो वे जिस योनि में हैं उस योनि के अनुरूप उनको आहार मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुने, यदि हमारे पितर देवलोक में हैं तो हम यहाँ तर्पण श्राद्ध करेंगे तो उनको विशेष अमृत पिलाया जाएगा, वहां अमृत के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त होगा। यदि वो बछड़े बछिया हैं तो उनको दूध के रूप में श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां श्राद्ध करेंगे उनको उस दिन दूध पीकर विशेष तृप्ति हो जाएगी। सिंह आदि की योनि में है तो उनके आहार के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां तक है महाराज जी। और महाराज मान लो हमारे पूर्वज मुक्त हो गए, श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंच गए, तब क्या होगा श्राद्ध का? बोले उस श्राद्ध का संपूर्ण जो पिंड आदि है वो भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाएगा। उससे भगवान तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन, सभी के पितर भगवान श्री हरि हैं। उन विश्वात्मा के प्रसन्न होने से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा।
इसलिए महाराज जी जीवन मुक्त महापुरुषों का श्राद्ध तर्पण करने की महिमा ज्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि संसारी लोगों का ही, जीवन मुक्त महापुरुषों का भी श्राद्ध तर्पण करे तो भगवान की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बात महात्माओं के लिए और बता देते हैं। दंडधारी यति गया धाम में जाकर के अपने दंड का स्पर्श विष्णु पद से करा दे, स्पर्श कराते उसका मातृकुल, पुत्रिकुल और आचार्य कुल, गुरु परंपरा, वो सब की सब वैकुंठ पहुंच जाती है। केवल दंड स्पर्श करा दे। और जो दंडधारी नहीं है, दो प्रकार का सन्यास है, एक दंड सन्यास, एक परमहंस सन्यास। परमहंस सन्यास उसको कहते हैं जिसमें दंड नहीं लेते, जैसे हम लोग जो हैं वो बिना दंड का सन्यास है। ये है सन्यास ही, चतुर्थाश्रम ही है। तो ये जो बिना दंड का सन्यास है, ये भी गया जी में जाकर विष्णु पद का दाहिने हाथ से स्पर्श करते ही उनके मातृकुल, पितृकुल और गुरुकुल सब भगवान के धाम में चले जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज जी गया की। पर दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के गया जी में श्राद्ध कर रहे हैं। वो पटना में रहने वाले लोग यहां रहकर भी श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। 16-17 दिन में एक दिन भी विष्णु पद का जाकर दर्शन नहीं करते। ये कितने दुख की बात है। दास की कथा की प्रेरणा से आज सैकड़ों लोग देश के ऐसे हैं जो गया जी में अभी भी 16-17 दिन के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। हमारे नथमल जी जो हैं महाराज 3 बार गया श्राद्ध कर चुके, तीसरी बार गया श्राद्ध। क्यों? कथा में सुन लेते हैं कि इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। अभी संतोष ने और बढ़िया से हो, और बढ़िया से हो। इस बार बोले महाराज सबसे बढ़िया होना चाहिए, आप पूरी विधि बता दो। तुम कहा पूरी विधि तो लंबी है, करेंगे कैसे करेंगे? तो चलो कोई एक करे तो उसके लिए हम बता देते हैं। हैं? कहीं न कहीं तो कोई उपजाऊ जगह होगी तो बीज पैदा होगा। हैं? सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर में पितरों का आवाहन करके पहले अपने घर में श्राद्ध करे। जहां भी उसका घर है वहां घर में श्राद्ध करे। और घर में श्राद्ध करके पितरों को अपने साथ लेकर के फिर श्री हरिद्वार जाए। वहां ब्रह्म कुंड पर हरिद्वार में गंगा जी में गंगा स्नान पितरों को करावे, वहां श्राद्ध करे। फिर हरिद्वार से चल करके प्रयाग आवे, प्रयाग में श्राद्ध करे और त्रिवेणी संगम में स्नान करके सब जगह पितरों को भावना करके स्नान आदि कराना है। फिर वाराणसी आए, वाराणसी में श्राद्ध करे और सब जगह एक एक रात्रि निवास है। वाराणसी में श्राद्ध करने के बाद फिर वह आवे तो यहाँ गया जी की ओर जाने के पहले पुनपुन नदी प्राप्त होती। पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी को पार करने